नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 765 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कितने डिस्क इंसुलेटर लगाए जाते हैं तथा 400 केवी की लाइन में कितने डिस्क इंसुलेटर लगाए जाते हैं। 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में 9 डिस्क इंसुलेटर क्यों लगाए जाते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 11 केवी की लाइन में 1 डिस्क इंसुलेटर क्यों लगाया जाता है, 33 केवी की लाइन में 3 डिस्क इंसुलेटर क्यों लगाए जाते हैं, इसको कैलकुलेट करना आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं कि किस केवी की लाइन पे कितने डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, तथा ये भी जानेंगे कि किसी लाइन को नीचे से देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये कितने केवी की लाइन है। आज की इस वीडियो में ये भी सीखेंगे लाइन को पहचानना कि नीचे से ही देखकर, जिससे कि पहचान सकें कि ये कितने केवी की लाइन है। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, डिस्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एक फैक्टर होता है जो सेफ्टी फैक्टर, उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है उसमें। तो सेफ्टी फैक्टर होता है, सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू अल्टीमेट और मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन टिपिकल और वर्किंग स्ट्रेस। तो ये अगर हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो डिस्क का जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा उसको हम अगर वो उसके वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड करेंगे तो हमें सेफ्टी फैक्टर मिल जाएगा, जो कि आमतौर पर 1 से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस कम होता है और उसकी सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही आता है। और सेफ्टी फैक्टर मेनली 2 बातों पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर और कंपोनेंट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है तथा रिक्वायर्ड सेफ्टी मार्जिन कितना है। अगर एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर सेफ्टी फैक्टर 1 है तो इसका मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर या कंपोनेंट जो डिस्क है, हम डिस्क इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तो वो जो है डिजाइन लोड, जिस लोड के लिए डिजाइन किया गया है उस लोड के बाद अगर ऊपर लोड जाता है तो वो फेल हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेफ्टी फैक्टर 1 से कम है तो वो डिजाइन लोड को ही नहीं बियर कर पाएगा। और अगर सेफ्टी फैक्टर 2 हम लोग लेते हैं, आगे जैसे कि हम लोग लेंगे कहीं पे 1 सेफ्टी फैक्टर लेंगे, कहीं पे 2 लेंगे, जो कि 1 या 2 सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। तो अगर 2 का मतलब होता है कि जो 2 FOS का मतलब है कि कंपोनेंट मतलब 2 गुना डिजाइन लोड पर फेल होगा, 2 गुना तक लोड वो बियर कर सकता है। तो आगे देखते हैं और इसका सेफ्टी फैक्टर का हम उपयोग करेंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी था। अभी हम लोगों ने सेफ्टी फैक्टर के बारे में जाना। अभी सेफ्टी फैक्टर के अलावा कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरत है कैलकुलेशन से पहले। तो ये जो डिस्क है, डिस्क का आपकी 11 केवी वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होती है और ये हमारी चैनल या पोल के साथ में एक एंड इसका ये पीछे वाला एंड कनेक्टेड होता है तथा यहाँ पे कनेक्टर को लगाया जाता है हार्डवेयर के साथ में। तो ये हमारी ग्राउंड और फेज के बीच में लगी रहती है, जो कि हमारा आप लोगों को जो बताते हैं ट्रांसमिशन लाइन ये 11 केवी की है या 66 केवी की लाइन है, तो वो लाइन वोल्टेज होता है। तो उसको हम पहले फेज वोल्टेज में निकालेंगे। तो ये फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज अपॉन √3। तो √3 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है 1.732। तो इस तरह से हमें ये फेज वोल्टेज मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि फेज वोल्टेज को अब हम नंबर ऑफ डिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ डिस्क का फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ डिस्क, इसमें जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ डिस्क की, इसमें हम अभी सेफ्टी फैक्टर भी ऐड करेंगे, इसके बाद हमें फाइनल डिस्क की वैल्यू मिलेगी। तो नंबर ऑफ डिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम फेज वोल्टेज रख देंगे। हमने पीछे देखा था फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज अपॉन √3, वो रख दिया अपॉन एक डिस्क का वोल्टेज। तो डिस्क का वोल्टेज हमारा, ये डिस्क 11 केवी के लिए डिज़ाइन होती है तो इसका 11 केवी ले लेंगे। यहाँ पे लाइन वोल्टेज रख देंगे, जैसे हम 33 केवी की लाइन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे 33 केवी रख देंगे। 66 के लिए करेंगे तो 60, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 11 केवी के लिए अगर हम डिस्क का कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ डिस्क
फॉर 11 kV हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने लाइन वोल्टेज की जगह हमने 11 kV रख दिया और एक डिस्क का 11 kV 11 ले लिया और हमने √3 से डिवाइड कर दिया इस लाइन वोल्टेज को। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये आ गई। तो ये लगभग 1 के बराबर है। हमें 1 लेंगे, आधी डिस्क तो लेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारा 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ डिस्क मिलाने हैं, तो हमें इसमें सेफ्टी फैक्टर को 1 लेते हैं। जो लो वोल्टेज की लाइन होती हैं उनमें सेफ्टी फैक्टर 1 ऐड करते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क आएंगी 2 आ जाएंगी। अगर सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, सेफ्टी फैक्टर को नहीं ऐड करेंगे तो कहीं कहीं आपको 1 भी लगी डिस्क दिख जाएगी और कहीं कहीं आपको 2 डिस्क लगी हुई दिखेंगी। जैसे कि आप इस तरह से देखेंगे, देखो इसमें क्या है, 1 डिस्क लगी हुई है। ये 11 kV की लाइन है, इसमें भी देखो आप 1 डिस्क लगी हुई है, ये एक डिस्क, लेकिन इसमें 2 डिस्क लगाई गई हैं। इसमें सेफ्टी फैक्टर एक इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसमें 2 डिस्क को लगाया गया है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अब कि कहीं पे अगर आपको 2 डिस्क इस तरह से लगी मिलती हैं तो वो 11 kV की लाइन होगी। तथा अगर 33 kV की लाइन का कैलकुलेशन करें तो 33 kV की लाइन में हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज में 33 kV रख देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 1.732 दो कैलकुलेट हो गए। तो अब इसमें हमारा ये लगभग 2 हो गया और इसमें हमने एक सेफ्टी फैक्टर ले लिया तो 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जब 33 की लाइन पे जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पे आपको 3 या 4 डिस्क इंसुलेटर आपको दिख जाएंगे इस तरह से। तो आप पहचान सकते हैं कि ये 33 kV की लाइन है। इसी तरह से अगर 66 kV की लाइन का कैलकुलेशन करें तो हम 66 kV की लाइन में 3.4 आएगा, तो लगभग 4 हो गया। इस तरह से एक सेफ्टी फैक्टर ऐड कर दिया तो ये 5 हो जाएगा। अगर 2 सेफ्टी फैक्टर ऐड करेंगे जहाँ पे तो वहाँ पे 6 भी हो जाएगा। तो इस तरह से 5 से 6 डिस्क इंसुलेटर आपको लगे मिलेंगे 66 kV की लाइन में। इस तरह से 5 से 6 इंसुलेटर लगे रहते हैं। तथा इसी तरह से 132 kV की जो लाइन होगी, 132 kV की लाइन में लगभग 6.92 आ जाता है। तो इस तरह से ये लगभग 7 हो गया और इसमें एक सेफ्टी फैक्टर ऐड किया तो 8 हो गया, 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसमें जो 8 से 9 डिस्क इंसुलेटर लगे मिलेंगे 132 kV की लाइन में। हम इस तरह की 132 kV की लाइन जो देखते हैं उसमें जब देखेंगे तो हमें 8 से 9 डिस्क इंसुलेटर लगे हुए दिख जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप डिस्क इंसुलेटर को काउंट करके पहचान जाएंगे कि कितने kV की लाइन है, नीचे से ही आप पहचान सकते हैं। अगर 220 kV की बात करें तो 220 kV में हमारा आता है 11.54, तो ये लगभग 12 हो गया और एक मिला दिया इसमें, एक सेफ्टी फैक्टर ऐड कर दिए तो 13 हो गया। तो इस तरह से 220 kV की जो लाइन होगी वहाँ पे 13 से 14 डिस्क दिख जाएंगी। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे 13 से 14 डिस्क होंगी। इसमें आप देख रहे होंगे 2 स्ट्रिंग का उपयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे बंडल कंडक्टर है। तो इसके जो एक स्ट्रिंग होगी ना उसमें 13 से 14 डिस्क इंसुलेटर होंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना क्योंकि ये डबल स्ट्रिंग यूज की गई हैं, क्योंकि बंडल कंडक्टर है इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि बंडल कंडक्टर का लोड बेयर कर सके उसके लिए यहाँ पे डबल स्ट्रिंग का उपयोग किया गया है। इसी तरह से 400 kV की अगर बात करें तो 400 kV में आएगा हमारा 20.99, तो लगभग 21 हो गया और एक इसमें सेफ्टी फैक्टर ऐड किया तो 22 हो गया, 2 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इस समय इसमें जो 400 kV या इससे ऊपर की लाइन होती है वहाँ पे सेफ्टी फैक्टर को 3 तक लेते हैं। तो 22 से 24 तक एक स्ट्रिंग में इंसुलेटर मिल जाएंगे। इस तरह से इसमें भी 2 बंडल कंडक्टर है, डबल स्ट्रिंग दिखाई गई हैं। तो एक स्ट्रिंग में जो इंसुलेटर होंगे वो हमारे 22 से 24 के बीच में होंगे। इसी तरह से इसमें ये डबल स्ट्रिंग लगाई गई हैं, बंडल कंडक्टर है इसमें भी। ये 765 kV की लाइन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा 40.15 आता है, तो लगभग 40। एक सेफ्टी फैक्टर ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे 400 kV की जो लाइन होगी इसमें हमें एक स्ट्रिंग में 41 से 43 के बीच में मिल जाएंगे। इस तरह से इसमें भी दिखाया गया है, ये डबल स्ट्रिंग यूज की गई है, 4 स्ट्रिंग यूज की गई हैं।
ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इसमें बंडल कंडक्टर आप देख रहे हैं 4 कंडक्टर जा रहे हैं किसी एक फेज में, तो इसलिए यहाँ पे 41 से 43 के बीच में इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं, वो भी एक स्ट्रिंग में, इसमें से एक स्ट्रिंग में। तो ये था दोस्तों, अभी आपने जाना कैसे निकालेंगे डिस्क इंसुलेटर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे तथा लाइन को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।